हेलो हेलो मेरी हैप्पी ट्राइब। वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे हम लाइफ को सीरियसली लेते ही नहीं है, क्योंकि लाइफ को सीरियसली लेना हमारा काम नहीं है। और आज का टॉपिक है हाउ टू रीवायर योर ब्रेन। क्योंकि दुख तो हमें रिश्तेदारों के व्हाट्सएप स्टेटस में मिल ही जाता है, पर खुशी वो हमें ढूंढने जानी पड़ती है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज रीवायरिंग योर ब्रेन इवन मीन। स्टार्ट करते हैं थोड़े से ज्ञान के साथ। लाइट सा ज्ञान है, दिमाग में तो घुस ही जाएगा। ओके, सो बेसिकली एक रूल है दिमाग का। हमारा दिमाग ना एक मसल की तरह होता है, जहाँ पे अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका दिमाग पॉजिटिव बनता जाएगा, और अगर आप ड्रामा में घुसोगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बिग बॉस में एंट्री तो हो ही जाएगी। बट सीरियसली गाइस, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जहाँ पे हमारा ब्रेन अपने आप को खुद ही रीप्रोग्राम कर देगा बेस्ड ऑन व्हाट वी फील, थिंक एंड प्रैक्टिस डेली। अब हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। मैं भी यही गलती करती थी पहले जब मैं छोटी थी, क्योंकि हमको यही सिखाया जाता था कि अगर अच्छे मार्क्स मिल गए तो आप बहुत खुश होंगे, अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी, अगर मैं कोई रिलेशनशिप में आ गई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी, मैंने मेरी आइडियल बॉडी अचीव कर ली, मैंने मेरे गोल्स पूरे कर लिए तो आई बी हैप्पी। पर ये एक गलत सी चीज़ है जो हमको सिखाई गई है, क्योंकि इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। आप अपनी ड्रीम रिलेशनशिप में, ड्रीम हाउस में, ड्रीम ट्रिप लेके आओगे, पर फिर भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स लाइक अ रेगुलर एवरी डे प्रैक्टिस एंड इट्स लाइक अ डिसिप्लिन। हमको लगता है कि वो अंदर से आती है, हाँ, पर इसके पहले ना हमको अनलर्न करना पड़ेगा जो भी कुछ हमको पुराने लोगों ने या फिर सोसाइटी ने सिखाया है। क्योंकि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी जहाँ पे हमको खुद को ही रोज खुश रखना पड़ता है। अब ब्रेन को हैप्पीनेस के लिए रीवायर करने के लिए ना कुछ हैबिट्स है जो आपको रोज डेली अपनी लाइफ में उसको डालना ही होगा। हम हैबिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ग्रेटिट्यूड जर्नल। यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे हमको बताया गया है कि ग्रेटिट्यूड कितना हेल्पफुल है, इसकी वजह से कितने अच्छे अच्छे काम होते हैं, और ये सारी कुछ चीज़ें सही है गाइस। मैंने खुद ही फील किया है। जब मैंने सेल्फ हेल्प, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट की, तब मुझे पता चला कि ग्रेटिट्यूड कितना हेल्पफुल होता है। व्हाट आई डू इज, मैं रात को और सुबह दिन के 5 चीज़ें सुबह मैं लिखती हूँ, और 5 चीज़ें मैं सोने से पहले लिखती हूँ। दिन में जो भी कुछ हुआ है लाइफ में, मेरी जो भी कुछ अच्छा चल रहा है। सो बेसिकली ग्रेटिट्यूड से होता क्या है, जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाओगे तो आपका दिमाग फोर्सफुली पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें देखना स्टार्ट कर देगा, जो हमको पहले नहीं सिखाया गया है। तो अगर जब आप सुबह 5 चीज़ें और शाम को सोने से पहले 5 चीज़ें सोचोगे कि क्या अच्छी हुई है मेरी लाइफ में, तो आपका दिमाग भी सोचने लगेगा कि अच्छा, मुझे अभी अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करना है। सो ट्राई एंड मैं तो बोल रही हूँ अभी से स्टार्ट करो। अपनी एक जर्नल उठाओ और उसमें ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। बिट नंबर 2 इज़ सराउंड योरसेल्फ विथ हैप्पीनेस ट्रिगर। इसमें मैं क्या करती हूँ, आई हैव दिस बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। एक छोटा सा बॉक्स है मेरे पास जहाँ पे मैंने बहुत सारी मेरी फेवरेट छोटी छोटी चॉकलेट्स रखी है, बहुत छोटे छोटे चिट्स बना के रखे हैं, जहाँ पे मैं एक खुद के बारे में जो जो भी मुझे अच्छा लगता है, या फिर किसी ने मुझे कुछ अच्छा सा किसी ने मुझे प्रेज़ किया हो, कोई अच्छी सी बात हुई हो छोटी सी मेरी लाइफ में, जो मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है, उसको लेके उसको लिख के ना उसको चिट बना के उसमें डाल दी है। फिर मैंने मीम्स और जोक्स भी लिख के फिर रखे हैं उसमें। तो दिन में एक बार मैं उसको खोलती हूँ और उसमें से सिर्फ एक चीज़ उठाती हूँ, या तो चिट उठा ली या फिर कभी कभी डेयरी मिल्क खा लेती हूँ उसमें से। सो दैट्स माई हैप्पीनेस बॉक्स, जिससे मेरी हैप्पीनेस हार्मोन ट्रिगर होते हैं। आप ये कर सकते हो। इट्स एक्चुअली अ वेरी फन एक्टिविटी, फन डीआईवाई एक्टिविटी, जिसमें आपको बनाने में भी मज़ा आएगा, और उसके बाद आप रोज़ मोटिवेट भी होगे कि अच्छा, ये टाइम हो गया मेरा हैप्पीनेस बॉक्स ओपन करने का। बहुत ही मज़ा आता है। दूसरा कि अपने आप को ना अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों से सराउंड करो। ऐसे लोगों से कि जो आपकी एनर्जी बूस्ट करे, ना कि ड्रेन करे। एनर्जी वैम्पायर्स है, फिर ये डिप्रेस्ड लोगो है, उनसे बहुत दूर रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग ना खुद खुश रहते हैं, ना हमको रहने देते हैं। तो एनर्जी बूस्टर्स के साथ रहना स्टार्ट करो, मज़ा आएगा। नंबर 3 इज़ लाफ मोर एंड स्ट्रेस लेस। सीरियसली गाइस, मतलब लाइफ को इतना सीरियसली हमें लेना ही नहीं चाहिए कि पूरे टाइम ये स्ट्रेस करते रहो कि क्या होगा, मेरे मेरे साथ क्या होने वाला है, ये वो। जस्ट जस्ट लाफ अ लॉट। एक बात है कि व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, तो मेरे ना आई लव डांसिंग। तो मेरे ना स्कूल में डांस परफॉर्मेंस था, और मैंने और मैंने डांस परफॉर्मेंस किया। फिर मैं नीचे आई, मेरी फ्रेंड से मिली, हम लोग बैठे थे,
और तभी मेरी एक फ्रेंड ने बोला, "ये तूने उल्टी टी-शर्ट पहनी है क्या?" एंड आई एम लाइक, ओह माय गॉड! मैंने 3 स्टेज परफ़ॉर्म कर दिए उल्टी टी-शर्ट पहन के, और मुझे पता भी नहीं था। ये तो मुझे उसने बताया तो आई एम लाइक या क्योंकि वो डांस कॉस्ट्यूम ऐसे होते हैं ना, उसकी सीन्स भी ऐसी होती है कि लोगों को इतना जल्दी आइडिया नहीं आता है। उसके बाद मैं सेंटर में थी, तो शायद से लोगों को ऐसा लगा होगा कि इसका तो कॉस्ट्यूम ही यही है। पर हम लोग उस बात को लेके इतना हँसे थे उस दिन, और उसके बाद अभी भी जब भी हम मिलते हैं ना, तो उस बात को लेके हँसी हो ही जाती है एक बार, और मुझे भी ऐसे हँसी ही आती है, क्योंकि वैसे अच्छी चीज़ तो ये हुई कि किसी ने आके मुझे उस दिन ये नहीं बोला कि किसी को पता ही नहीं था, पर मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि ओह माय गॉड! तुम कितनी क्यूट लग रही थी। तो मुझे यही लगा कि क्योंकि मैं बहुत क्यूट लग रही थी, इसीलिए किसी का ध्यान ही नहीं गया इस पे। बट दैट वाज़ एक्चुअली जस्ट लाइक माय वे टू हैंडल अ सिचुएशन। मैं ना ऐसे रोती रहती नहीं हूँ, मैं सल्क नहीं करती उस पे। इट्स जस्ट दैट हो गया, अभी हँसो उस पे और खुश हो, और लाइक लीव इट दैट। इसके बारे में अगर हम बात भी कर रहे हैं तो हँसना ज़रूरी है, ना कि रोना कि हो गया। क्योंकि बेसिकली एक चीज़ है कि ये चेंज तो होने नहीं वाला है। तो रोने से ज़्यादा तो हम हँस ही लेना। और ट्रस्ट मी गाइज़, अपनी मिस्टेक्स पे हँसना ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। कभी-कभी हम गिर जाते हैं तो भी हँसना ही चाहिए। रोना नहीं चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं। मुझे ये नहीं सोचना है, बस हो गया, ठीक है, इट वाज़ फनी, हँस लिया। तो लाफ मोर एंड स्ट्रेस लेस, क्योंकि हमें लाइफ एक ही बार मिलती है और खुश तो हमें रहना ही चाहिए। हैबिट नंबर 4 इज़ माइंड मूवी बनाना। अब मैं सिखाती हूँ कैसे। तो आपकी लाइफ में ये तो हुआ ही होगा कि कोई एक सिचुएशन हुई है जहाँ जैसे कि किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई है, उसके बाद हम जवाब नहीं दे पाते हैं उस टाइम पे, या फिर जो हमने आंसर किया होता है वो सैटिस्फैक्शन नहीं देता है हमको, ठीक है? तो हम घर आके क्या करते हैं, उसकी ना एक अलग ही मूवी बना देते हैं कि अरे! उस टाइम पे मैंने ये बोला होता तो अच्छा होता, नेक्स्ट टाइम मिलेगी तो मैं उसको ये बताऊँगी, नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं उसको ये बोलूँगी। तो ये हमने माइंड मूवीज़ क्रिएट करना स्टार्ट किया कर दिया ना दिमाग में। अब यही चीज़ हमको उल्टी तरीके से करनी है। अब हमें हमारे दिमाग को नेटफ्लिक्स बनाना है, और अपने आप को मेन कैरेक्टर में रख के ये सोचना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा काम हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास मेरी आइडियल बॉडी है, मेरे पास सब कुछ है, आई एम सो हैप्पी। और अपने ना ये माइंड मूवी को इतनी बार रीप्ले करना है कि तुम्हारे दिमाग में एक सिग्नल आ ही जाए कि यही सच है। तो ऐसी माइंड मूवीज़ बनानी है जहाँ पे आपको ये सोचना है कि आप बहुत खुश हो, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही है। हैबिट नंबर 5 इज़ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस होता क्या है? इट्स कॉल्ड प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना। पास्ट के बारे में पूरे दिन सोच-सोच के रोते रहना, या फिर फ्यूचर के बारे में सोच-सोच के इतना वरी करते रहना, आपका प्रेज़ेंट मोमेंट ख़त्म कर देता है, आपकी हैप्पीनेस ख़त्म कर देता है। मतलब जो भी कुछ हो गया पास्ट में, वो हो गया। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और अगर चेंज कर सकते हो, तो वो करना चाहिए। प्रेज़ेंट मोमेंट में ही चेंज होगा ना वो, पास्ट के बारे में सोचते-सोचते चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपने गलती कर दी, आपने कुछ गलत कर दिया, किसी किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया आपने, तो ये नहीं सोचते रहना है कि मेरे से ये गलत काम हो गया, मैंने उसको कुछ बुरा बोल दिया। इंस्टेड आप अभी प्रेज़ेंट मोमेंट में जाके उसको उसके सामने जाके या फिर उसको कॉल करके सॉरी बोल दो, तो ये चीज़ अच्छी हो गई। उसके बाद आपको फ्यूचर का भी सोच-सोच के पागल नहीं होना है कि अरे यार! मुझे कैसा पार्टनर मिलेगा, मेरा करियर कैसा होगा, मेरी लाइफ़ कैसी होगी। उहुँ। आपको जो भी मिला है वो प्रेज़ेंट मोमेंट है। और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस वही होती है कि जितना चाहे, जितना हो सके उतना हम प्रेज़ेंट मोमेंट में जिए, अभी की लाइफ़ में जिए। क्योंकि आप जब भी प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करोगे, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड, एंड आपको हैप्पीनेस अंदर से ही फील होती जाएगी। सो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमने 5 मेजर हैबिट्स तो सीख ली, जिसको रिप्लेस करने से, जिसको अपनी डेली लाइफ़ में प्रैक्टिस करने से आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हो हैप्पीनेस के लिए। बट देयर आर छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि फ्लिप द स्क्रिप्ट। अपने ये आप जब ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम हमारे बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं। जैसे कि मेरी मेरी हाइट इतनी लंबी नहीं है, मैं मोटा हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली क्यों नहीं हूँ, मेरी आँखों का कलर उसकी आँखों के कलर जैसा क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी पता नहीं मेरी स्किन अच्छी कब होगी। हमको ये सब नहीं बोलना है खुद के दिमाग को। हमारे दिमाग में हमको ये बोलना है कि नहीं, मैं तो बहुत क्यूट हूँ, मैं ठीक है ना, मैं हेल्दी हूँ, मैं चबी सी हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है,
मेरी आँखों का कलर ऐसा है, मेरे बाल भी बहुत अच्छे हैं। उनको अच्छा बोलना है, घमंड नहीं करना है। जैसे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आई एम क्यूट, वो बहुत अच्छी बात है। पर हम अगर ये बोले कि मैं ही बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, तो वो घमंड आ गया, वो अगेन नेगेटिव सेल्फ टॉक ही हो गई। सो आपको अपने दिमाग में ना स्क्रिप्ट को फ्लिप कर देनी है और नेगेटिव सेल्फ टॉक से पॉजिटिव सेल्फ टॉक में लेके आना है। दूसरी चीज़ है बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अदर्स टू। जब भी हमको बड़े लोग ये बोलते हैं कि काइंडनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में काइंड रहना ज़रूरी है, तो इसके ना 2 फ़ायदे हैं। एक, जब भी आप दूसरों को लेके दूसरों के साथ काइंड रहते हो, तो आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होती है, सारी की सारी रिलेशनशिप्स। फिर आपकी लाइफ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, जब आप दूसरों को लेके इतने काइंड होते हो, तो आप खुद को लेके भी काइंड होने लगोगे, तो आपका इनर वर्ल्ड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। क्योंकि लाइफ में हमको क्योंकि ना हमको लाइफ में बहुत सारे लोगों ने सिखाया है कि खुद को हार्श तरीके से जज करना चाहिए, खुद के साथ बहुत हार्श रहना चाहिए, पर ये रियलिटी नहीं है। आपको दूसरों के साथ जितना काइंड बनते हो, उतना ही उससे ज़्यादा खुद के साथ काइंड रहना पड़ेगा। ओके नाउ अब मैं आपको बताती हूँ मेरा हैप्पीनेस सीक्रेट। सो आई हैव दिस 5 मिनट रिचुअल एवरी डे, जहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए दिन में कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम रखना है। 5 मिनट के लिए कुछ ऐसा करती हूँ जो मुझे खुशी मिले। जैसे कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो मेरा एक फ़ेवरेट सा सॉन्ग प्ले करके आई विल जस्ट डांस अराउंड। फिर मुझे ऑब्वियसली गाना आता है, पर आई एम नॉट अ सिंगर, मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब है, पर मुझे गाना पसंद है। तो मेरे जो भी अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, जो मुझे पसंद होते हैं, मैं वो सॉन्ग्स प्ले करके उनके साथ गाती हूँ। देन आई हैव दिस ग्रैटिट्यूड जर्नल, ऑब्वियसली जो हमने पहले बात की कि ग्रेटफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ब्रीदिंग टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि 5 मिनट के लिए 3 या 4 लंबी-लंबी साँसें लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका ब्रेन अलग ही महसूस करेगा, आपका ब्रेन बहुत रिलैक्स्ड हो जाएगा। ऑल्सो फॉर अ 5 मिनट दिन में एक बार 5 मिनट के लिए ना सिर्फ बिना रीज़न के स्माइल करना चाहिए। अगर आपको ऐसे लगेगा कि ये तो क्या पागलपंती है, तो एक बात आपको जाननी ज़रूरी है कि आपने कभी नोटिस किया हो तो कृष्ण भगवान ना अपनी लाइफ में पूरे टाइम स्माइल करते रहते थे। मुझे एक्चुअली क्लियर रीज़न नहीं पता है उसके बारे में कि वो क्यों स्माइल करते रहते थे। पर मैंने जितना खुद को स्माइल करने के बाद मैंने जितना नोटिस किया दैट इज़ कि जब हम स्माइल करते हैं फॉर एनी मतलब कोई रीज़न के बिना ही जब हम स्माइल करते हैं, तो हमारे दिमाग को ना एक सिग्नल पहुँचता है कि ये अभी खुश है, ये जो भी एनवायरनमेंट में है यहाँ पे इसको खुशी मिल रही है। तो मुझे खुशी हैप्पी वाले हॉर्मोन्स रिलीज़ करने हैं। सो अब कृष्ण भगवान का रीज़न नहीं पता है, पर अगर कृष्ण भगवान बिना रीज़न के स्माइल करते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हमें क्यों ये नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ है गाइज़। आप अपनी एक्टिविटीज़ की लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे कि बैठ के ना लिस्ट बनाओ कि क्या-क्या सी चीज़ें हैं जो आपको करने के बाद बहुत ही खुशी देती है, और वो सारी चीज़ों में से एक चीज़ डेली करनी ज़रूरी है। दोस्तों, हैप्पीनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे ब्रेन को सिर्फ थोड़ी-सी रीवायरिंग, ह्यूमर एंड थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। फिर हमारा दिमाग खुद ही खुद को हैप्पी-हैप्पी रखने का स्टार्ट कर देगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और स्टे हैप्पी और हैप्पीनेस की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ब्रेन को हैप्पीनेस के लिए रीवायर करना ये सबसे सबसे बड़ी अचीवमेंट है गाइज़। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का बी हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एन्जॉय योर लाइफ। हँसो, गाओ, खुल के जियो, क्योंकि क्या पता ऑब्वियसली कल है ही हम, पर लाइफ इज़ शॉर्ट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खुश रह के उसको एन्जॉय करनी चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्माइल मोर।